भारत का एक्सपोर्ट जो कभी एशिया में डर पैदा करता था, आज कोलैप्स के एज पर है। प्लेयर्स अनहैप्पी, फेडरेशन क्वेश्चन्ड, कंट्रोवर्सीज ग्रोविंग और बड़ा सवाल, आखिर इंडियन वॉलीबॉल को बर्बाद किसने किया? क्या टैलेंट खत्म हो गया या सिस्टम ने एक जायंट स्पोर्ट को मार दिया? आज फैक्ट्स के साथ समझेंगे इंडियन वॉलीबॉल की राइज, फॉल और 2026 क्राइसिस। ये सिर्फ खेल की कहानी नहीं, ये भारत के स्पोर्ट्स सिस्टम की कहानी है। बहुत लोगों को पता भी नहीं, लेकिन इंडिया कभी वॉलीबॉल जायंट था। 70 के दशक और 80 के दशक में, जब क्रिकेट का डोमिनेशन इतना नहीं था, इंडिया वॉलीबॉल में एशिया की पावर हाउस माना जाता था। पैक्ड स्टेडियम्स, आर्मी टीम्स, रेलवेज टीम्स, सर्विसेज डोमिनेंस, गांवों में वॉलीबॉल रिलीजन था। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, हर जगह कोर्ट्स थे। मिट्टी के मैदानों से नेशनल प्लेयर्स निकलते थे। इंडिया ने एशियन लेवल पर मेडल जीते। इंटरनेशनल रिस्पेक्ट था। उस दौर में इंडियन वॉलीबॉल सिर्फ खेल नहीं, मूवमेंट था। फिर आया गोल्डन जनरेशन, पावरफुल अटैकर्स, डिसिप्लिन्ड ब्लॉकर्स, इंडियन स्टाइल फास्ट वॉलीबॉल। हम जापान, कोरिया जैसे देशों को चैलेंज करते थे। सोचिए, जिस देश को एशिया रिस्पेक्ट करता था, वो आज स्ट्रगल क्यों कर रहा है? यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। किसी स्पोर्ट की डेथ अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है। और इंडियन वॉलीबॉल भी धीरे मरा। जब दुनिया बदल रही थी, इंडिया रुका रहा। जापान साइंस ला रहा था, चाइना सिस्टम बना रहा था, यूरोप प्रोफेशनल लीग्स बना रहा था। इंडिया पुराने ढांचे में फंसा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, ट्रेनिंग आउटडेटेड, स्पोर्ट्स साइंस एब्सेंट, नो लॉन्ग टर्म विजन, नो प्रोफेशनल लीग इकोसिस्टम, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन। टैलेंट था, सिस्टम नहीं। इमेजिन एक फेरारी इंजन और बुलक कार्ट मैनेजमेंट। यही इंडियन वॉलीबॉल था, जहां पॉलिटिक्स खेल में घुसती है, अक्सर खेल हारता है। और यही हुआ, सवाल उठने लगे। सिलेक्शंस फेयर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट है, प्लेयर्स हर्ड होते हैं या डिसीजंस क्लोज्ड रूम्स में होते हैं? कंट्रोवर्सीज बढ़ती गईं, डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया, प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड, कोचेस कंस्ट्रेन्ड, फेडरेशन क्रिटिसाइज्ड, और धीरे धीरे परफॉर्मेंस गिरती गई। क्योंकि मेडल सिर्फ टैलेंट से नहीं आते, सिस्टम्स जीतते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ फेलियर की नहीं, रेजिस्टेंस भी थी। हर डिक्लाइन के बीच कुछ प्लेयर्स फाइट करते रहे। रूरल इंडिया से टैलेंट आता रहा, विदाउट फैसिलिटीज, विदाउट स्पॉन्सरशिप, विदाउट मीडिया। कई खिलाड़ी अपने पैसों से खेलते रहे, ट्रैवल स्ट्रगल, डाइट स्ट्रगल, सपोर्ट स्ट्रगल, फिर भी इंडिया के लिए खेलते रहे। क्वेश्चन, अगर प्लेयर्स इतना सैक्रिफाइस कर रहे थे, सिस्टम क्या कर रहा था? अब कंपैरिजन देखिए। जापान, आउस्टो रियोम, स्कूल टू प्रो पाइपलाइन। चाइना, स्टेट बैक्ड स्पोर्ट्स मशीन। ईरान, मॉडर्न कोचिंग रेवोल्यूशन। पोलैंड, क्लब इकोसिस्टम। ब्राजील, वॉलीबॉल कल्चर। इंडिया, स्कैटर्ड स्ट्रक्चर, नो स्टेबल पाइपलाइन। ये टैलेंट इशू नहीं, ये इकोसिस्टम इशू है। और यही डेंजरस है, क्योंकि टैलेंट अकेला सिस्टम को बीट नहीं कर सकता। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल जोन पर। सालों से क्वेश्चंस उठते रहे। गवर्नेंस इश्यूज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सिलेक्शन कंसर्न्स, मैनेजमेंट क्रिटिसिज्म, एथलीट डिसैटिस्फैक्शन, रिपोर्ट्स, डिस्प्यूट्स, एलिगेशंस, लीगल बैटल्स, पावर स्ट्रगल्स। और जब इंस्टीट्यूशंस अनस्टेबल होते हैं, स्पोर्ट्स सफर करता है। यही हुआ। वॉलीबॉल कोर्ट पर मैच चल रहा था और बाहर पॉलिटिक्स, और अक्सर पॉलिटिक्स जीत गई। फिर आया 2026 और सडनली इंडियन वॉलीबॉल हेडलाइंस में। रिपोर्ट्स, कैंप कंडीशन कंसर्न्स, प्लेयर्स फ्रस्ट्रेशन, पब्लिक आउटरीच, डिबेट, क्वेश्चंस। क्या ये आइसोलेटेड इशू है या डीपर स्ट्रक्चरल रॉट? सोशल मीडिया एक्सप्लोडेड, फैंस शॉक्ड, फॉर्मर प्लेयर्स स्पोक, और जो इश्यूज सालों दबे थे, सरफेस पर आने लगे। ये सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये वार्निंग सिग्नल था। सिस्टम क्रैक कर रहा था। अब मेन क्वेश्चन, हु डिस्ट्रॉयड इंडियन वॉलीबॉल? प्लेयर्स? नो। टैलेंट? नो। वन फेडरेशन? नॉट दैट सिंपल। ट्रूथ यूजुअली वन विलन नहीं होता, लेयर्ड फेलियर्स होते हैं। निग्लेक्ट, बैड गवर्नेंस, पुअर प्लानिंग, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, इंस्टीट्यूशनल डिके, सबने मिलकर धीरे धीरे जायंट गिराया। इंडियन वॉलीबॉल को किसी एक विलन ने नहीं, सिस्टम फेलियर्स ने हराया। गुड न्यूज, यस, कम बैक पॉसिबल। अगर
गवर्नेंस रिफॉर्म हो, ग्रास रूट स्ट्रेंथन हो, प्रोफेशनल लीग्स ग्रो करें, प्लेयर्स सपोर्ट मिले, स्पोर्ट्स साइंस है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो, देन रिवाइवल पॉसिबल। और एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जापान बाउंस्ड बैक, पोलैंड ट्रांसफॉर्म्ड, ईरान रोज। तो इंडिया क्यों नहीं कैन राइज अगेन। इंडियन वॉलीबॉल डेड नहीं है, इट इज वुंडेड। डिफरेंस समझिए, डेड खत्म होता है, वुंडेड हील कर सकता है। और शायद ये स्पोर्ट अभी खत्म नहीं, शायद कमबैक स्टोरी बाकी है। लेकिन सवाल, क्या इंडिया अपने फॉरगॉटन जायंट को बचाएगा या उसे हिस्ट्री बनने देगा? बीट। क्वेश्चन ये नहीं, इंडियन वॉलीबॉल गिरा कैसे। क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया इसे फिर उठा पाएगा? अगर आपको लगता है इंडियन स्पोर्ट्स को सिस्टम रिफॉर्म चाहिए, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ वॉलीबॉल की बात नहीं, ये इंडियन स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर की बात है और डिस्कशन जरूरी है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।